ये है भारत 365 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, भारत 365 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एयर एम्बुलेंस हादसा पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रांची से दिल्ली के निकली एयर मेडिकल की टीम सिमरिया के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि झारखंड में अस्पताल की बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था सही होती तो हम बाहर मरीज को क्यों भेजते। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूं, पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एयर मेडिकल एम्बुलेंस दुर्घटना में जो 7 लोग मरे, हम उनके परिजनों के साथ हैं। पूरे मामले की जांच कराने की भी बात उन्होंने कही। चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर जिला प्रशासन और परिजनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उपायुक्त BC कृतिश्री ने इस दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई एयर एम्बुलेंस चतरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कुल 7 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी गंभीरता से मामले की निगरानी कर रहा है। पुलिस अधीक्षक SP सुमित अग्रवाल ने भी घटना में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जांच के लिए एयरक्राफ्ट विशेषज्ञों की टीम चतरा पहुंच रही है, जो तकनीकी पहलुओं की गहन जांच करेगी। इधर मृतक डॉक्टर विकास भगत के पिता बजरंगी प्रसाद गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेचकर बेटे को पढ़ाया लिखाया था। एयर एम्बुलेंस से ले जाने के दौरान हुई इस दुर्घटना में उनके बेटे सहित 7 लोगों की जान चली गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे की पत्नी के गुजर बसर के लिए नौकरी दी जाए। बड़ा त्रासदी है, 7 परिवार इसमें बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये इस समय में ये इतनी कहा जा सकता है कि जिन परिवारों के परिवार ये क्षति हुआ है, उस परिवार को ईश्वर दुख सहने की क्षमता दे। हम उनके साथ हैं इस लड़ी में। और दुर्भाग्य तो ये बात है कि सभी के सभी चतरा लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले थे। डॉक्टर भी यहीं के थे, लड़की यहीं का था, लड़का भी इसी क्षेत्र के थे। और दुर्भाग्य है कि पायलट जो है उनके पिता भी चतरे में ही पोस्टेड है। ये बड़ा दुर्भाग्य की घटना है, बहुत बड़ी विपत्ति है। और इस विपत्ता में सभी लोग, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। बड़ा मर्माहत घटना है, इस पर कुछ क्या कहा जा सकता है। इतनी बड़ी घटना पर शब्द नहीं है, शब्द का अभाव है। राज्य सरकार से राज्य सरकार अब तो ब्लैक बॉक्स के बाद ही मान लीजिए कि वो निर्णय हो पाएगा कि क्या होगा। लेकिन राज्य सरकार से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि सभी जो मृत परिवार हैं उनको, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे, क्योंकि राज्य के ऐसी एम्बुलेंस व्यवस्था जो राज्य सरकार ने रखा था, जो जानकारी है, उसी से घटना घटी है। बड़ा दुर्भाग्य है। जांच की भी मांग करेंगे क्या? बिल्कुल जांच करके मांग तो है। वो ब्लैक बॉक्स से तो जांच स्वाभाविक हो जाएगा और जांच का मांग कुछ भी संभव ये नहीं कहा जा सकता है। वो ब्लैक बॉक्स में ही कहा जा सकता है। एक एयर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ है चतरा जिला में, सिमरिया थाना अंतर्गत, जिसमें 7 लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो 7 लोगों का स्पॉट पे मृत्यु हुआ है। डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसमें जितनी भी बॉडी थी उनको रिकवर की। और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम होने के तत्पश्चात उनके फैमिली मेम्बर्स को उन्हें हम लोग सुपुर्द कर देंगे। और बहुत जल्द यहाँ दिल्ली से DGCA की एक टीम आ रही है जो क्रैश के कारणों का इन्वेस्टिगेशन अपने स्तर से करेगी। ठीक है। राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश है। और एयर एम्बुलेंस का काम होता है कि इसका जान बचाना। और जब जान बचाने वाले की जान नहीं तो चिंता का विषय है। और कल की घटना है ये। कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड फ्लाइट जो हम लोगों ने हायर किया है, और उसके माध्यम से एक पेशेंट को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे। और उसके बाद लगभग 7:30 बजे जानकारी मुझे मिली है कि वो विमान जो है वो रडार से हट गया। तो उसके बाद ये बातें सामने आई और फिर मालूम चला कि हम लोग जब सूचना मिली तो चतरा के घने जंगल सिमरिया में विमान हादसा, विमान का पार्ट मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने डीपली हम लोग जब गए तो मालूम चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। क्रैश होने के बाद
सूचना मिली तो हमने जिला प्रशासन को लगाया, अपनी पूरी टीम को लगाया, हेल्थ की टीम को लगाया। उसके बाद कुछ रात भर में जो 7 लोग थे रेस्क्यू किया गया और बॉडी को हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं। चतरा के सदर हॉस्पिटल में हम लाए हैं उनको। अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स ने देखा और पुष्टि किया कि 7वां आदमी डेथ हुआ। और उसके बाद अब हम लोग परिजन से ही मिले, बॉडी को हम लोग उस परिजन को सौंप देंगे। लेकिन बहुत बड़ी घटना है, आखिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है? तो हम लगभग 400 किलोमीटर चरचरार से जैसे मुझे मालूम चला कि एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है तो मैं भागे आया। हमारी पूरी टीम जिला प्रशासन लगी हुई है, डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, अकेला जी, सारे लोग लगे हुए हैं। रात भर से लोग लगे हुए हैं। अब ये है कि जान तो हम लोग नहीं ला सकते। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ। हम यहाँ भागे आए और मुआवजा वगैरह तय करेंगे। मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही देनी होगी हम लोग को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल हमें, मैं तो लगा हुआ हूँ, हम बनाएंगे। हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट में थी, वो छोटी फ्लाइट थी, जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है? मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी या चाहे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उसको कार्रवाई। परिजन देखिए हृदय विदारक घटना है ये, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। दिन दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले तो मैंने कहा कि थोड़ा जो आंसू में खुद नहीं देख पा रहा था तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार के साथ, सरकार उनके साथ खड़ी है और जान तो नहीं ला सकते, लेकिन हिम्मत, साहस और हर संभव हम लोग मदद करेंगे। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री सुदृढ़ कौन करेंगे? नहीं, मैं तो खुद इलाज कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। 20 साल पहले ही हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। अब तो 1 साल पहले हम मंत्री बने हैं, 1 साल में तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ तो लोग विरोध कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ थोड़ा मुझे समर्थन दे, सपोर्ट करें मुझे। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैं बना रहा हूँ, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग इस तरह की घटना सहते रहें? कब तक एक बाप के आंसू देखते रहें, एक माँ की पीड़ा देखते रहें, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहें? उस आंसू को रोकना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सपोर्ट करें आप। घटना का कारण अब ये तो जांच का विषय है। देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, 12:30 बजे तक दिल्ली से भी टीम आ रही है, वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है, उसके बाद विल टॉक।